जी सर, मेरा नाम जावेद अहमद है। सिंध डिवीजन गांधरबल में 20-25 सालों से हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसा हुआ सर पिछले 2 साल से सर हमारी 256 लड़के की जो तनख्वाह है सर वो बंद की हुई है। उसमें से हमारे डेफू साहब ने ऐसा किया था सर पिछले साल में कि कुछ लड़के, इसने 65 लड़कों की अलग से एक लिस्ट बनाई है सर। ऐसा हुआ सर, जिस वक्त हम 6,750 रुपया तनख्वाह लेते थे सर, उस वक्त में 7 साल 8 साल हमने कंटिन्यू तनख्वाह भी ली हुई है सर। 20-25 साल हमने काम भी किया डिपार्टमेंट में सर। उसके बाद ऐसा होता है सर कि हमें एक सर्कुलर जारी किया जाता है 9,330 रुपया सर। जब हम वो तनख्वाह लेते हैं सर सिंध डिवीजन गांधरबल से सर, 3-4 महीने लेते हैं सर। उसके बाद ऐसा होता है सर कि हमारे जो डिवीजन में हमारा डेफू साहब है सर, वो एक काम करता है सर, वो कहता है अपने डिपार्टमेंट को, अपने एक वहां पे एक जिम्मेदार एक ठहराया, उसको कहा कि आप एक काम करो, आप ये जो बाकी लड़के हैं समूह से आप एक काम करो, ये परमानेंट पोस्ट है, आप इसके लिए वहां से इनसे कुछ ले लो सर। तो सर हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो 65 सर उसको पैसे लेने थे, कहने लगा कि सर, हाँ ओएसपी को उसको लेने था 1-1 लाख रुपया सर। हमसे कहने लगा कि एक परमानेंट पोस्ट है सर, तो आप एक काम करो, आप इसके लिए एक बंदा जिम्मेदार ठहराए वहां पे। अब क्या नाम, उसको टार्चर क्या करेंगे बेचारे को, कहा कि इनसे पैसे ले लो सर। हमने पैसे नहीं दिए सर, हम गरीब थे। अभी हमने मसा ही देखा था जो 9,330 रुपया हुआ था, कुछ टाइम हुए थे हमने, जो मतलब 4 महीनों में देखे हुए थे सर। तो हम उसको 1 लाख रुपया कहां से दे दे सर। हमारे साथ हम मतलब बोलते सर कि हमने कौन सी 20-25-30 हजार रुपया में तनख्वाह थी, जो कि हम ऐसा करते कि वो 30,000 रुपया में से हम उसको 1 लाख रुपया देते सर। मतलब 1 लाख रुपया आपको परमिट कहने लगा सर ये एक परमानेंट पोस्ट है, इसके लिए इनसे कुछ ले लो सर। जब हमारे पास कुछ नहीं था सर, उसमें से जो 65 लड़के की लिस्ट रखी गई सर, उन्होंने अपनी बीबी का सोना बेचा, किसी ने जमीन बेची, उन्होंने क्या काम किया सर, अपना नाम रखवाया 65 में सर। उसकी एक लिस्ट बनाई उन्होंने, 65 लाख रुपया पकड़ा डेफू साहब ने। उस वक्त ऐसा किया कि हमारी लिस्ट जो है बताया कि आप अनऑथराइज्ड हो सर। आप मुझे बताओ सर, अगर हम अनऑथराइज्ड हैं, जो 1945 है सर, वो भी अनऑथराइज्ड है सर। कौन से एग्जाम दिया है सर? कैजुअल लेबर ने कौन से एग्जाम दे के पास हुआ है कि जिसके पास ऑर्डर है सर? हम कहते हैं सर, हम सीना ठोस के कहते हैं हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम अपना हक नहीं दे रहेंगे सर। ऐसा है सर। हमारे पास सबूत है। सर एक अर्ज हमारे साथ, एक हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि जिस वक्त हमारी तनख्वाह, हम आए थे कल यहाँ पे चीफ साहब के पास भी, अगले दिन सर कहने लगे कि उनके पास कुछ एमआर ज्यादा है, 6 महीने के एमआर ज्यादा है सर। मैं देता हूँ 7 साल के एमआर, 6 साल के एमआर मैं देता हूँ सर, जिसने नौकरी की है सर। और मैं देता हूँ सर जो हमारे तनख्वाह बनी हुई थी सर 2-2 महीने की सर, 2-2 महीने की, वो एमआर हमारे पास ये है सर। 2-2 महीने की तनख्वाह हमारी बंद है, वो भी। उसके बाद 4 महीने उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह छोड़ी गई है, मगर हमारी तनख्वाह बढ़ करके हम 256 लड़का है सर। हम इंसाफ चाहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल से निकल गए सर, हम इस वक्त खुदकशी के लिए मजबूर है सर। और हमारे में से एक लड़का हाइनपालपुरा का जुबैर टेडुआ आया यहाँ पे, फरीद टेडुआ आया यहाँ पे। चीफ साहब ने उससे कहा जाओ करो अपनी मजदूरी, जिस कारण वो यहाँ से गया, बोला नौकरी वोकरी कुछ नहीं है। वो यहाँ से जाता है, उसको हार्ट अटैक होता है सर। हम भी वही है सर कि हमें भी हार्ट अटैक होने वाला है सर, क्योंकि हम लोगों पे लोन का भी कर्जा है सर, हम लोगों पे सब कुछ कर्जा है सर। हम इस नौकरी से निकाला गया है, हमें डिसंगेज किया गया है सर, डिसंगेज किया गया है 256 को। हमारी जो लिस्ट है सर 256 की है, वो हम प्रूफ करते हैं सर। इसमें हमें कोताही दिखाओ, उनके पास कौन से वो एग्जाम दे के पास हुआ जिसको 65 में रखा गया है सर। हम इंसाफ मांगते हैं सर। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है सर, हम अपने आप को यहीं पे मारेंगे सर। हमारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार, हमारा डिपार्टमेंट रहेगा सर। या किसी सर वही गए हैं जिन्होंने डिसंगेज किया जिस वक्त में सर। अगर 256 था तो सर, उसमें से जब इनको रखा गया लिस्ट में, जिन्होंने 1-1 लाख रुपया दिया था डेफू साहब को सर, हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं था सर। हम अपने बच्चे पालते थे 9,000, सब पहले 7,000 पे, उसके बाद हम पालते थे कितने पे, 9,000 पे सर। जब हम 9,000 पे पालते थे सर, अपने बच्चों को पालते थे, उसके बाद सर ऐसा होता है कि इन्होंने हमें डिसंगेज किया। डिसंगेज अगर 256 को किया है सर, 65 की लिस्ट यहाँ ऊपर क्या कर रही है सर? डिसंगेज क्यों किया गया और क्या बताया? बोला गया कि आप अनऑथराइज्ड हो सर। आप मुझे बताओ सर, फिर 1945 है, वो भी अनऑथराइज्ड है सर, जो JNK में। और गवर्नमेंट ने एक हमारे
हमारे यहाँ पे उस वक्त मिनिस्ट्री सेक्रेटरी दिनेश गुप्ता साहब थे यहाँ पे, उसने एक सर्कुलर जारी किया था कि ये 8 डिस्ट्रिक्ट पे एक लागू किया जाएगा। अगर बाकी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, गांधरबल के साथ सोतुरी वहां का सलूक क्यों किया गया है? जिस डिस्ट्रिक्ट जो मानी जाती डिस्ट्रिक्ट एक है, जो वोटर एक लिस्ट है, जहां पे सीएम साहब ने ताज बांध के उठा है, वहीं के लड़के हम रो रहे हैं, हम इनके बच्चों को रो रहे हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को रुलाया है। सर, हम एक गुजारिश करते हैं सर, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं सर कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वरना हम अपने आप को मारने के लिए तैयार है। हमारा गवर्नमेंट ये रहेगी, हमारा गवर्नमेंट, हमारा जिम्मेवार इस वक्त ये, हमारे चीफ साहब रहेंगे, हमारे पीसीए साहब रहेंगे, वरना हम इस वक्त मरने के लिए तैयार है सर। वी वांट